Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सिद्धपीठ सलासर बालाजी धाम के श्री बालाजी गौशाला संस्थान के रजत जयंती महोत्सव की शुरुआत मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। सिद्धपीठ बालाजी मंदिर से निकली कलश यात्रा भव्य लवाजमे के साथ बालाजी गौशाला पहुंची, जहां नई स्थापित दास रूप हनुमान जी की 51 फीट की मूर्ति का स्वामी रामभद्राचार्य ने अनावरण किया। बता दें कि बालाजी गौशाला का रजत जयंती महोत्सव अगले 9 दिनों तक भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें रोजाना दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक स्वामी रामभद्राचार्य राम कथा का वाचन करेंगे। वहीं साथ ही गौशाला परिसर में रोज सुबह श्री अतिरुद्ध हनुमान महायज्ञ भी चलेगा। श्री बालाजी गौशाला संस्थान के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने बताया कि 23 जुलाई को ख्यातिनाम कलाकारों के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम भी होगा। बालाजी गौशाला परिसर में स्थापित की गई हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति अपने आप में खास सिंदूरी कलर की इस खास मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार नरेश वर्मा ने बनाया है। बता दें कि हाल ही में बने देश के नए पार्लियामेंट में समुद्र मंथन समेत कई तरह की मूर्तियों का काम भी नरेश वर्मा ने किया है। नरेश वर्मा ने बताया कि गौशाला में मूर्ति लगाने की प्रेरणा और उनकी मां और पिता मातूराम से मिली। वर्मा ने बताया कि मूर्ति बनाने में 1 साल का समय लगा। उन्होंने बताया कि हनुमान जी की दास रूप में हाथ जोड़े हुए देश की पहली मूर्ति है। ऐसी एक मूर्ति कनाडा के टोरंटो में है, जिसका कलर गोल्डन है। मूर्ति मेटल कोटेड है, जिसका वजन 11 टन है। वर्मा ने बताया कि नई संसद में 90% से ज्यादा कलात्मक कार्य उन्होंने किए हैं। उन्होंने 80 से ज्यादा देशों में मूर्ति कला का काम किया है। रामकथा के पहले दिन पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदुत्व और भारतीयता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। स्वामी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री उनके चेले हैं, जो हिंदुत्व और अखंड भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वामी ने कहा कि अगर वे अखंड भारत की शपथ लेकर हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही बलूचिस्तान और पाकिस्तान से अलग होकर भारत के साथ होगा। हनुमान जी महाराज के धाम सिद्धपीठ सालासर धाम का नज़र आप देख रहे हैं। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का पावन आगमन सालासर धाम मंदिर में आप देख रहे हैं। देखिए बालाजी महाराज की ध्वजाओं के साथ भक्त घोड़ों पर सवार हैं, घोड़ियों पर सवार हैं। देखिए घोड़े के साथ नृत्य हो रहा। पंजाब के कलाकारों का डांस देंगे आप। वाह, देखिए अंदाज देखिए इनका, क्या बात। ये अंदाज देखिए आप, बहुत ही शानदार ध्वजाओं के साथ आप देख रहे हैं रविशंकर जी और उनके साथी। देखिए बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ सजी है शोभा यात्रा में। शिव परिवार की झांकी आप देख सकते हैं। ये देखिए हनुमान जी महाराज की बहुत ही भव्य सुंदर दिव्य झांकी देखिए। वाह, देखिए उत्साह देखिए भक्तों का। बहुत ही सुंदर भव्य नज़ारा आप देखे हैं। हनुमान जी महाराज की ध्वजाएं लहरा रही ही है। महिलाएं माथे पर मंगल कलश लेकर चल रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज गाड़ी में सवार हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए बाबा की ध्वजाएं आप देख रहे हैं। रविशंकर जी पुजारी अपने साथियों के साथ
गौशाला के पास में भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। सभी इंतजार करें कि अनावरण हटे और बालाजी महाराज के हम दर्शन करें। देखिए, ये देखिए अनावरण, मूर्ति का पर्दा हट रहा है और हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। भव्य पुष्प वर्षा हो रही है, हनुमान जी महाराज के सब दर्शन कर रहे हैं। अनावरण हट गया है। देखिए बालाजी महाराज की कीजिए दर्शन आप, जय श्री राम के नारों के साथ। पीछे आप देख रहे हैं गुब्बारे छोड़े गए हैं, केसरिया गुब्बारे उड़ रहे हैं। बड़े सुंदर दिव्य दर्शन हनुमान जी महाराज के। बालाजी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की महती अनुकंपा से। एक बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन पूरी दुनिया इस माँ शब्द में समाती है। माँ ने हमें तैयार किया, पिताजी से प्रेरणा मिली। पिताजी मेरे मूर्तिकार माथुराम जी, जिन्होंने मुझे सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन्हीं से काम को सीखा। काम को सीखने के बाद जब पहली दफ़ा इस गौशाला में मेरा आने का सौभाग्य मिला तो शिवांश शर्मा जी हैं जो मुझे लेके आए थे। तो रवि पुजारी जी ने यहाँ की कहानी बताई कि किस तरह से एक बंदर ने यहाँ पे उनको मुक्ति मिली थी यहाँ पे और उनकी समाधि यहाँ पे बनाई गई थी। तो मन में विचार आया कि क्यों ना यहाँ पे भगवान हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित की जाए। हम हर जगह जाते हैं, देखते हैं भगवान की जो प्रतिमा होती है आशीर्वाद स्वरूप होती है। गाय माँ का स्वरूप है, गाय के सामने सब नतमस्तक है, हमारे देवता हमारे भगवान भी नतमस्तक है। हाथ जोड़े हुए दास स्वरूप हनुमान जी, जो हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह के हनुमान जी यहाँ पे इस गौशाला के प्रांगण में स्थापित किए हुए हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रविशंकर जी का। कितना समय लगा इसमें बनाने में? लगभग पिछले 1 साल से हम इस कार्य में लगे हुए थे और मल्टीपल टुकड़ों में मेरे मानेसर गुड़गांव स्थित स्टूडियो से बना करके इस मूर्ति को यहाँ लेकर के आए और असेंबल की। इससे क्या खास बात है इस मूर्ति की? दास हनुमान जी का ये प्रथम स्वरूप है, मेटल कोटेड है और केसरी रंग में हनुमान जी यहाँ विराजमान है। सब देख करके मंत्रमुग्ध है, मैं खुश हूँ। जानकारी मिली है कि आपने पार्लियामेंट में भी कुछ काम किया है, उसके बारे में बताओ। मेरा सौभाग्य रहा कि नई संसद का मैं हिस्सा बन सका। नई संसद के अंदर बनने वाले 90% से ज़्यादा कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं। पिताजी ने मुझे सिखाया है अंत और सफलता कलाकार के लिए ध्येय नहीं होती, अंतविहीन है वो। पार्लियामेंट तो एक ही बनी है, आगे और बनाते जाएंगे। कनाडा में भी आपने 80 से ज़्यादा देशों में अभी तक मैंने काम किया है। अलग अलग देशों के अलग अलग प्रांगण में हमने स्कल्पचर। पार्लियामेंट में जो खास कलाकृति है समुद्र मंथन की, उसके बारे में क्या बताइए? समुद्र मंथन जो है वो एक मंथन दिखाया गया है कि अमृत किस तरह से प्रकट किया जाता है। देश का जो एक लोकतांत्रिक का मंदिर है पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट के मंदिर में जिस तरह से हमारे विपक्ष और पक्ष के नेतागण मिलकर के मंथन करते हैं और कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए बनाते हैं, उसका प्रतिरूप एक 100 फीट बाई 9 फीट के रूप में समुद्र मंथन। आपके जन्मस्थली के बारे में थोड़ा बताइए सर प्लीज। पिलानी जो कि बिरला के नाम से जानी जाती है, आज मेरे पूज्य पिताजी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि उन्होंने देश विदेश में सब जगह काम लगाया। सौभाग्यशाली उस धरा में पैदा हुआ जहाँ पे कलाकार ही नहीं बिजनेसमैन भी पैदा हुआ। संदेश देना चाहूँगा, हिंदुत्व देवो भव, हिंदुत्व को देवता मानो। जय हो जय। आपने पिछली बार भी पाक अधिकृत का मुद्दा लेकर सालासर में कथा की थी, क्या कहेंगे? बहुत अब लाभ हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ तनाव बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान हमारे यहाँ आने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। चेले तो है वो तो मेरे शिष्य हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी ही इच्छा है। एक पाकिस्तान से लड़की आई है सीमा हैदर, वो उसने हिंदू लड़के से शादी की है, मुस्लिम लड़की है, क्या कहेंगे उसके? ठीक है, अब परीक्षण करते रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे उससे। हाँ, नई पीढ़ी को क्या संदेश है हिंदुत्व के लिए? नई पीढ़ी बिल्कुल हिंदुत्व ही भारत की परिभाषा है, क्योंकि हमने तो सुप्रीम कोर्ट का बयान भी देखा है, हिंदुत्व पर्यायवाची है भारतीयता का। जाओ ही और हिंदू जो हिमालय के समान स्थिर हो और इंदु माने चंद्रमा के समान शीतल हो, वही तो हिंदू है, वही भारतीयता है। कर्नाटक में जैन आचार्य काम कुमार नंदी मुनिराज की निर्मम हत्या को लेकर जैन समाज में आक्रोश है। इसके विरोध में मंगलवार को श्री दिगंबर जैन समाज ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रोष जताते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम एडीएम भागीरथ शाह को ज्ञापन दिया। दिगंबर जैन मंदिर से मौन जुलूस को रवाना होकर शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए एडीएम ऑफिस पहुंचे। बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल जैन समाज के लोगों ने गुस्सा जताया। मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद पाटिल ने बताया कि इस मामले में सकल
जैन समाज ने त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन में लिखा कि कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार नंदी मुनिराज की 5 जुलाई को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया, जिससे पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जैन समाज में रोष व्याप्त है। श्री दिगंबर जैन समाज के मंत्री पारसमल बगड़ा ने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा देश भर में जैन साधुओं की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति निर्धारण करने, सभी जैन संतों को और जैन उपाश्रय जैन मंदिरों को सुरक्षा प्रदान करने, हर राज्य में जैन समाज की विभिन्न समस्याओं के निर्धारण के लिए, समाज के उत्थान के लिए और विकास के लिए जैन समाज आयोग का गठन किया जाए। वहीं मुनि की निर्मम हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। बता दें कि जिससे जल्द ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस अवसर पर विमल कुमार पाटनी, लालचंद बगड़ा, संतोष गंगवाल, सुरेंद्र बगड़ा, जयप्रकाश बगड़ा, पारसमल सेठी, सरोज पांडे, चंचल गंगवाल, वीरेंद्र पाटनी, सुशील पहाड़िया समेत कई लोग मौजूद रहे। जैन समाज के समग्र जैन समाज के सभी व्यक्ति ज्ञापन वचन यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। जो हमारे आचार्य श्री राम कुमार प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार नई दिल्ली, जैन आचार्य पुत्र श्री 108 काम कुमार नंदी जी मुनि महाराज की निर्मम हत्या के विरोध एवं हत्यारों पर त्वरित कार्रवाई हेतु ज्ञापन। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्री लांगड़, माननीय महोदया जी, जैसा कि आपको विदित है कि बेलगावी जिले में चिकोड़ी तालुक में नंदी पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ पर विराजमान जैन आचार्य पुत्र श्री 108 काम कुमार जी मुनि महाराज की दिनांक 5 जुलाई अब ठीक है। कि कर्नाटक में हमारे आचार्य मुनि श्री काम कुमार नंदी जी महाराज का निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके लिए हमने विरोध प्रकट के लिए ये आज रैली निकाली। ये मौन जुलूस था। दिगंबर जैन समाज अहिंसावादी है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करती, इसलिए हमने यहाँ पर एडीएम साहब को ये ज्ञापन देकर महामहिम राष्ट्रपति को भिजवाने के लिए कहा है, जिससे नृशंस हत्या करने वाले हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी हो एवं हमारे जैन मुनियों की सब जगह रक्षा हो। इसी के लिए हमने ये रैली निकाली। मारवाड़ी युवा मंच के तत्वावधान में शहर के जाने माने समाजसेवी रहे स्वर्गीय सत्यनारायण अरोड़ा की याद में उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर अग्रसेन भवन में सत्यम ग्रुप और अरोड़ा परिवार के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को लेकर शहर के सत्यम हॉल में मंगलवार की शाम एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर के आयोजन को लेकर रूपरेखा बनाई गई। संयोजक सुरेश अरोड़ा, विद्याधर पारिक, अब्दुल सलाम, महेश हुसैनी और मानक चंद आदिच ने शिविर को लेकर प्रचार प्रसार और जनसंपर्क के बारे में बताया। सुरेश अरोड़ा ने बताया कि शिविर को लेकर सभी तरह से पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में डोनेशन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बार भी हमें नया रिकॉर्ड बनाना है। मीटिंग में सुभाष बरमेचा, विनोद सेन, दीपक भोजक, अरविंद विश्वेंद्र, वीरेंद्र जैन, अमजद खान, सावरमल चालान, पूजा शर्मा ने भी अपने सुझाव दिए। सत्यनारायण जी अरोड़ा की ये 30वीं पुण्यतिथि है, जिसके ताल्लुक से आपने पिछले 2 मरतबा भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। ये चाहते हैं, पिछली मरतबा जब मीटिंग की थी हमने ये कहा था कि प्रोग्राम ये बनाया था कि ध्यान केंद्रित किया, अपन कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाबी अपने को मिलेगी। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, विश्व शक्ति। स्वर्गीय सत्यनारायण जी अरोड़ा की 30वीं पुण्यतिथि पर ये विशाल जो रक्तदान शिविर मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में सर्व समाज और सुजला अंचल के सहयोग से जो आयोजित हो रहा है, उसके लिए हमारी टीम 2 महीने से पूरी लगी हुई है। सुजानगढ़ क्षेत्र के सभी स्कूल, सभी कॉलेज और सभी बैंक, प्राइवेट और जो भी गवर्नमेंट जितनी भी बैंकें हैं, जितनी भी यहाँ पे जिम है, जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं, इन सब से जनसंपर्क किया गया है। और कल 11 बजे मार्केट का पूरा जनसंपर्क रखा गया है रक्तदान के लिए। और आज पड़ोस के जितने भी सरपंच हैं, आसपास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सभी सरपंचों से इस रक्तदान के लिए अपील की गई है।
ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।